नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। पिछले 2 वीडियोस में हमने इंडियन फिलॉसफीज़ के बारे में बात की थी। हमने ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ देखी थी और हेट्रोडॉक्स फिलॉसफीज़ देखी थी और इसी के साथ हमारा इंडियन फिलॉसफीज़ का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। लेकिन आज के वीडियो में हम आदि शंकराचार्य जी के बारे में और उनकी अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2021 और 22 दोनों में ही सरकार ने कुछ कुछ बातें की हैं आदि शंकराचार्य जी से रिलेटेड। तो आदि शंकराचार्य जी का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में हम आदि शंकराचार्य जी के बारे में और उनके भारतीय दर्शन शास्त्र में योगदान के बारे में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में आदि शंकराचार्य जी की भूमिका और उनके योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हुए। हम बताएंगे आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 788 AD में, यानी 778 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कलाटी, जो कि कोच्चि केरल में है। और इनकी 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने केदारनाथ में समाधि ले ली थी। तो 2 जगह हैं जो कि इनके जन्म और मरण से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कलाटी, दूसरा है केदारनाथ। अभी 2021 के नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी का एक 12 फुट का स्टैचू लॉन्च किया था। और उसके बाद 2022 जनवरी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आने वाले समय में कलाडी, जो कि केरल में है, इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह घोषित किया जाएगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इसी वजह से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आदि शंकराचार्य शैव भक्त थे और उन्हें ये शिव का अवतार भी माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी प्राचीन हिंदू धर्म के दृढ़ विश्वासी थे और साथ ही बौद्ध दर्शन के विरोधी भी हुआ करते थे। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि आदि शंकराचार्य जी बौद्ध दर्शन के विरोधी थे। उसके बाद बताएंगे कि गुरु गोविंद भगवत पद आदि शंकराचार्य जी के गुरु थे, इनके गाइड थे। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आदि शंकराचार्य जी ने वेदों की, उपनिषदों की, ब्रह्मसूत्र की और गौड़ा पड़िया कारिका का अध्ययन किया था। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हम बताएंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी यानी अद्वैत वेदांत के दर्शन को और दशनामी संप्रदाय का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। और अपने अद्वैत वेदांत के दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत भर में यात्रा की थी। आदि शंकराचार्य जी ने काम किया था हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए। जब बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, जब बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, उस टाइम पे हिंदू धर्म काफ़ी डिक्लाइन होता जा रहा था। आदि शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के ओपोनेंट थे, बौद्ध धर्म की निंदा किया करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने उस टाइम पर, जब बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हो रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था बौद्ध धर्म, उस टाइम पे इन्होंने हिंदुइज्म का यानी हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हम बताएंगे अद्वैत वेदांत या नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी क्या है आदि शंकराचार्य जी की। तो अद्वैत जैसे शब्द से समझते हैं हम अद्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअल, नॉन डुअल का मतलब सिंगल। तो ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी यानी मोनोइज्म की फिलॉसफी यानी कि अद्वैतवाद की फिलॉसफी आदि शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी थी। और आदि शंकराचार्य जी का मानना था कि सोल एग्जिस्ट करती है यानी आत्मा एग्जिस्ट करती है। इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा था। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने बताया था कि दुनिया में सिर्फ एक सच है, संसार का सिर्फ एक सच है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा सब कुछ परिवर्तनीय है, खाली ब्रह्म अपरिवर्तनीय है। ब्रह्म एक अनचेंजिंग एंटिटी है, अपरिवर्तनीय इकाई है। बाकी सब कुछ इल्यूजन यानी कि माया है और वे सब बदलती संस्थाएं हैं और ये सब असत्य है, उनका कोई भी पूर्ण अस्तित्व नहीं है। आदि शंकराचार्य जी का ये कहना था कि एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म ही सच है। उसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी है, संसार में जो कुछ भी है, वो सब बदलता रहता है, वो सब इल्यूजन है, वो माया है, मिथ्या है। सच है तो सिर्फ एक, वो है ब्रह्म।
आदि शंकराचार्य जी ने ये बताया कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, आत्मा और ब्रह्म से अलग नहीं है। इन्होंने इस बात को माना और इसी वजह से इनकी फिलॉसफी को नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी या अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मन एंड ब्राह्मण, बोथ आर द सेम एंटिटीज। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही सत्ता है। फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने मोक्ष का रास्ता बताया है कि जो व्यक्ति आत्मा और माया के बीच के अंतर को समझ जाता है, जो व्यक्ति आत्मा और माया के बीच बोध प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और आदि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी बेस्ड थी वैदिक सिद्धांत पर, जो वैदिक सिद्धांत कहता है एक सत्य अनेक व्याख्या, यानी वन ट्रुथ मैनी एक्सपोजिशंस। इसके बाद हम आदि शंकराचार्य जी के और कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें, इन्हें समझें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीसीएस 2022 प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन सारी वीडियोज़ के PDF आपको इस पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। इन पेड ग्रुप्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, 1-to-1 डिस्कशन के थ्रू आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत सुधार देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के और क्या क्या योगदान थे। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी न्यूज़ में रहे हैं तो उनसे रिलेटेड और भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके जो और भी वर्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके साहित्यिक योगदान यानी कि लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर संस्कृत में भाष्य तैयार किए थे। उन्होंने क्रिएटेड संस्कृत कमेंट्रीज ऑन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवत गीता। और इनका सबसे प्रमुख कृति, इनका सबसे मेजर वर्क है ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जो उन्होंने क्रिएट किया था वो इनकी सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाण शालकम आदि जैसी भक्ति और ध्यानपूर्ण भजन इनके द्वारा बनाए गए हैं। इन्होंने इस तरीके की डिवोशनल और मेडिटेटिव हाइम्स बनाई हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति, उपदेश सहर्षि जैसी इन्होंने अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं। उसके बाद इन्होंने भज गोविंद स्तोत्र की भी रचना की थी। तो ये आदि शंकराचार्य जी के लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ये आपके मैच द फॉलोइंग वाले जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आदि शंकराचार्य जी से रिलेटेड या अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मेंस में आता है तो भी आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं आदि शंकराचार्य जी के। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आदि शंकराचार्य जी का 4 मठों की स्थापना। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत भर में यात्रा की थी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे इसलिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे। तो ये 4 मठ कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे? सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व में यानी ईस्ट में पूरी उड़ीसा में स्थापित किया है इन्होंने गोवर्धन मठ। फिर पश्चिम में इन्होंने शारदा मठ स्थापित किया है जो कि द्वारका गुजरात में है। फिर उन्होंने उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ स्थापित किया है जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी जो कि कर्नाटक के श्रृंगेरी में था। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताते हुए। हम बताएंगे कि आदि शंकराचार्य जी के योगदान को याद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की एक 12 फुट की मूर्ति स्थापित की है अभी फिलहाल में। और उनके जन्मस्थली कलाडी जो कि एराकुलम केरल में है उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमने इंडियन फिलॉसफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के और टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करते रहेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा इंडियन पेंटिंग्स। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।